ओम शांति। योग में बैठते हैं तो विचार बहुत आते हैं। मन को शांत और बुद्धि को स्थिर कैसे किया जाए। जब हम योग में बैठते हैं तो इस प्रक्रिया में हमारे विक्रम नष्ट होते हैं, जो माया रावण को नहीं सुहाता है, क्योंकि हम माया रावण के 63 जन्मों के आसामी जो हैं। इसलिए माया रावण मन के संकल्पों की गति को अत्यंत तीव्र कर देती है, पर इसे एकाग्र करने की मेहनत तो हमें ही करनी है ना। इसलिए ही तो मीठे बाबा ने अनेक मुरलियों में स्पष्ट बताया हुआ है कि ज्ञान तो सहज है, योग में ही मेहनत है। इसलिए शुरुआत में मन को एकाग्र करने की मेहनत तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। ध्यान दें, आत्मा का 3 मुख्य सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का कार्य है सतत संकल्पों व विचार का निर्माण करना। बुद्धि का कार्य है नेगेटिव, व्यर्थ और पॉजिटिव संकल्प को अलग अलग करना, और बुद्धि के जजमेंट को एक्सेप्ट करके या एसाइड करके जो कर्म हम 2-4 बार कर लेते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए विचार व संकल्प का काम तो है ही आना, पर हमारा अर्थात आत्मा की शक्ति, बुद्धि का काम यथार्थ निर्णय द्वारा सही संकल्प को क्रियान्वित करना है और गलत संकल्प व विचार को समाप्त करना है। अब गलत व यथार्थ संकल्प विचार को कैसे समाप्त करें। कहते हैं खाली बुद्धि शैतान का घर है, तो बस बुद्धि को खाली ना रहने दें। और इसकी सहज विधि है ज्ञान का चिंतन, परमात्मा चिंतन, ड्रिल, कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा। ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू ड्रामा, और संगम कल्याणकारी युग है। आदि ये ज्ञान के चिंतन के पॉइंट हैं। परमात्मा से योग लगा रहेगा तो माया को पास आने का चांस नहीं मिलेगा। ड्रिल के द्वारा भी विचार व संकल्प की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल मन को 1 सेकंड में एकाग्र करने में सहायक है। जब मन बहुत भटके तो मन को कहें कि हे मन, अब ठहर जा। 63 जन्म हमने तुम्हारे कहने के अनुसार किया, लेकिन अब तू मेरे अनुसार कर, क्योंकि तू हमारी अनुचर है और मैं तुम्हारा मालिक। इसलिए तू हम पर अपने विचार मत लाद। और फिर ज्ञान चिंतन, परमात्मा चिंतन, ड्रिल आदि द्वारा मन के व्यर्थ संकल्पों को स्टॉप लगाकर उसे श्रेष्ठ संकल्पों की तरफ डाइवर्ट करें। राजयोग की यथार्थ विधि। राजयोग से पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा की अनुभूति में स्थिर होना है, अर्थात मस्तक के बीच में ज्योति बिंदु आत्मा मौजूद हूँ, ये अनुभव करना है। फिर इसी स्थिति में स्थित रहे परमात्मा शिव बाबा को अपने पिता बाप के संबंध में याद करना है। वो भी हमारे जैसी ही ज्योति बिंदु है, लेकिन वो भी जन्म और मृत्यु के चक्र में आते नहीं हैं। ये भी हमें स्मृति में है कि वो ज्ञान, पवित्रता, शांति और प्रेम का सागर है। तो हम बच्चों को भी उनके समान बनना है। इसे ही परमात्मा से बुद्धि योग व राजयोग कहते हैं। इससे ही मुझ आत्मा के जन्म जन्म के विक्रम विनाश होते हैं और मैं आत्मा पवित्र बनती हूँ। ओम शांति।